ये जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारी वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 लैम्डा एक्स स्क्वायर। हाँ, बट हमें एक बात को याद रखना है इसमें, कि देखिए जैसे ये पहले दिए टाइप की हमारी, उसमें हम लोग एक्स स्क्वायर को जो है कुछ एज्यूम कर लेते थे, बट प्रॉब्लम यहाँ ये होगी कि डिनोमिनेटर फिर वो फैक्टराइजेबल नहीं होगा, इसीलिए ये वहां जो है टाइप फेल हो जाती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की जगह वाई ऐड कर लेंगे, बट होगा क्या कि जब हम वाई ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है ये वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, और जब ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो फिर हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये उसकी जो है एक्सेप्शनल केसेस है। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। नोट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज x plus 1 upon x, x plus 1 upon x minus whole square। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है हम लोगों ने रूल पढ़ा है, लेकिन एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक रूल और भी होता है पावर 4 डिग्री के लिए, यानी कि पावर 4 जो डिग्री होती है हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है कैसे करें। तो जैसे सपोज दैट x to the power 4 प्लस सपोज 4 है, तो यहां हमने देखा कि इसमें जो है दोनों का स्क्वायर इजीली हो सकता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए यहां पर प्लस माइनस 2 x to the power 4 into 4 करेंगे फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एक न्यू रूल होता है, और ये 10th क्लास में नहीं था। 10th क्लास में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते थे, लेकिन इस रूल से हम लोग पावर 4 और पावर 2 की डिग्री को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस जो दोनों डिग्री है इसका स्क्वायर निकल सकता है, दिया जाएगा प्लस माइनस 2x स्क्वायर, प्लस और माइनस करेंगे हम लोग इसमें, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो इस तरीके से इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। मतलब ये रूल रहेगा प्लस माइनस, जो स्क्वायर हम इजीली निकालेंगे, जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाए, दोनों को हमें इनटू में लिखना है, और फिर ये जो वैल्यूज आएगी उसे प्लस माइनस करेंगे हम लोग। नोट नंबर 3, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यूज करना है ये x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू t। x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, एंड x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू t, 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। यानी कि इन टाइप के क्वेश्चनों में एक नोट आपको ये याद रखना है, अगर ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो आप इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, और सेकंड होगा जब हम t लेट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, और 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर क्योंकि डिग्री में पावर 4 है, तो यहां हम प्लस माइनस 2 भी करेंगे हम यहां पर, मींस प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए इजीली ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट आएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और फिर आप ये प्लस भी और ये माइनस भी यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है कि प्लस माइनस 2 बाहर रखना है, और जिनका स्क्वायर रूट निकल सकता है उसे स्क्वायर रूट में करना है, जो आंसर आएगा उसे प्लस माइनस में करेंगे। तो जैसे कि हमारा देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म। बाकी क्वेश्चन से अगर हम करेंगे तो इजीली समझ में आएगा।
आपको ये 3 नोट आपको ये याद रखने हैं इन टाइप के क्वेश्चनों में। इसमें से कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि वो इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम के लिए आने के 99% चांसेस होते हैं। तो जहां पार्शियल फ्रैक्शन रूल फॉलो फेल हो जाता है तो फेल कहां होगा? इट इज ए एल्जेब्रिक। देखिए ये एल्जेब्रिक ही है, रैशनल फंक्शन है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डिनोमिनेटर में जो है वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। और अगर फैक्टराइज हो भी जाता है तो भी आप ये रूल उसमें फॉलो कर सकते हैं, यानी कि ये जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चनों के लिए एक एक्सेप्शनल केसेस है। तो एक क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ज्यादा बेटर इजीली समझ में आएगा आपको। इस तरीके से जो है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल इसके बाद स्टार्ट होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए ये हमारी जो है लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए तो एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई रख भी दूंगा तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, विच इज नॉट ए फैक्टराइजेबल। ये फैक्टराइजेबल नहीं है। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर लास्ट टाइप के क्वेश्चन की तरह इसको कर दूं तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर एज्यूम भी कर लें तो ये फैक्टराइजेबल डिनोमिनेटर नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं लास्ट टाइप के रूल को फॉलो करता हूं y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में तो है बट ये फैक्टराइजेबल नहीं है। देखिए तो इसीलिए ये प्रीवियस रूल इसमें फॉलो नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का वो रूल इसमें फेल हो जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में स्टेप नंबर 1 जो है हमारा, स्टेप नंबर 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, यानी कि स्टेप के क्वेश्चनों में तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, डिनोमिनेटर को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इट मींस प्लस माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 dx। सेकेंड स्टेप हमारा जो है वो ये होगा कि इसमें हम लोग प्लस माइनस करेंगे। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चनों में प्लस माइनस ही यूज किया गया है, प्लस माइनस 2 ही यूज होगा, बट कुछ क्वेश्चनों में, एक या दो क्वेश्चनों में ऐसा है, इसीलिए मैंने आपको ये रूल बता दिया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल ये होगा प्लस माइनस 2 और रूट ओवर जो हमें डिनोमिनेटर में दिया है उसका फाइंड कर लेंगे और यहाँ प्लस माइनस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि देखिए अगर ऊपर प्लस यूज किया जा रहा है तो नीचे माइनस 2 पहले रखेंगे और अगर ऊपर माइनस है न्यूमरेटर में तो यहाँ प्लस लेंगे। कैसे? देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस और प्लस को एज ऑर्डर लिखेंगे इस तरीके से, ऑर्डर से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये पूरा पोर्शन मैंने अभी अभी बताया, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन होगा। न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो यहाँ पहले प्लस रखेंगे फिर माइनस 2 रखेंगे। Let x minus 1 upon x is equals to t, 1 plus 1 upon x square dx is equals to dt. It means
dt t स्क्वायर प्लस 2 dt t स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये रूल तभी यूज होगा जब डिनोमिनेटर जो है फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, डिवाइड करना है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से। तो जब हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप इसमें प्लस माइनस 2 करेंगे। प्लस माइनस 2 कहां से आया, प्लस माइनस, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का सेकंड रूल बोलते हैं। प्लस माइनस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 2। ज्यादातर क्वेश्चन में प्लस माइनस 2 यूज किया जाएगा, पर सिर्फ एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर, इसीलिए मैंने आपको बेसिक रूल बताया जो सब क्वेश्चनों में यूज होगा। इसके बाद डिनोमिनेटर को देखेंगे आप लोग न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस प्लस लेंगे, -2 + 2। लेकिन अगर न्यूमरेटर में जो है माइनस है तो यहां हम लेते प्लस माइनस। फिर इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज x minus 1 upon x whole square। x minus 1 upon x को डिलीट कर लीजिए। फिर 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूल फॉलो होगा, 1 upon a tan इनवर्स x upon a। x की वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप यही होगा कि x स्क्वायर से डिवाइड करना है, देन प्लस माइनस 2 करेंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिससे कि प्रॉपर्ली आपको ये रूल माइंड में सेट हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप इज एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है आपको। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 dx। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे पहले ही बताया था एस पर न्यूमरेटर अगर माइनस है तो प्लस ले लेंगे आप इसमें। प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 dx। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 dx। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1। -2 plus 1 is -1। लेट कर लेते हैं इसमें x plus 1 upon x is equals to t। 1 minus 1 upon x square dx is equals to dt। It means dt divided by t square minus 1 dt t square minus 1 square। देखिए यहाँ यूज होगा हमारा 1 upon t square minus a square dt 1 upon 2a log t minus a plus t plus a plus c। तो यूज करते हैं इसमें हम लोग 1 upon 2 into 1 log t minus 1 t plus 1 plus c। इसके बाद आपको t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। इट मींस 1 upon 2 log t के प्लेस पे था हमारे पास x plus 1 upon x minus 1 x plus 1 upon x plus 1 plus c। इसके बाद आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर और चाहें तो आप यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, देन डिनोमिनेटर में प्लस माइनस 2 यूज किया। अब क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस है तो प्लस 2 को पहले रखेंगे, माइनस 2 को बाद में रखेंगे। -2 + 1 इज -1। फिर हमने इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। x + 1 अपॉन x को t लेट करेंगे तो 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर dx। उसके बाद आप इसे 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का यानी कि t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया।
तो हर जगह प्लस माइनस 2 यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कि कभी कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी रूल फॉलो किया जाता है। जो बेसिक रूल है हमारा प्लस माइनस 2 अंडर रूट ओवर जो डिनोमिनेटर में पार्ट दिए हैं स्क्वायर वाले। एक क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा हमको। देखिए क्वेश्चन जो है जिसमें ये रूल फॉलो किया जाएगा, जो बेसिक रूल है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस 2 नहीं किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पावर 4 है डिनोमिनेटर में और नॉट फैक्टराइजेबल है। 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यहां पर प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मींस प्लस माइनस 2 16। इट मींस प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस माइनस 8। -8 प्लस 8। ऊपर देखिए प्लस आ रहा है तो पहले माइनस को ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी 8 आ जाएगा प्लस 8 dx x minus 4 upon x whole square 2 root 2 whole square। Let x minus 4 upon x is equals to t 1 plus 4 upon x square dx is equals to dt। One plus 4 upon x square dx is equals to dt। Denominator is t square plus 2 root 2 square x square plus a square यानी कि 1 upon 2 root 2 tan inverse p upon root 2 प्लस c 1 upon x square plus a square का फॉर्मूला यूज किया जाएगा इसमें। a की वैल्यू t की वैल्यू अब यहाँ रिप्लेस कर दी जाए 1 upon 2 root 2 tan inverse x minus 4 upon x 2 root 2 plus c। तो जैसे मैंने देखा यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमने वो बेसिक रूल यूज किया प्लस माइनस। देखिए यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए प्लस माइनस दिस इनटू दिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे। इट इज अ वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन। 1 upon x to the power 4 plus 1 dx। सबसे पहले
डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बट यहाँ क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 की हमको रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 1/2। So 1 upon x square is 1 upon x square plus 1 upon x square plus 1 minus 1। अब आपने सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस 1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो इसलिए कर रहे हैं, ये देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हियर दो क्वेश्चंस यहां बनेंगे, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, माइनस इज कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। दो क्वेश्चन देखिए यहां कन्वर्ट हो गए हमारे, इसीलिए हमने यहां पर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 2 किया। Now 1 plus 1 upon x square completing square, दो क्वेश्चंस में करना है आपको, -2 plus 2 dx, 1 minus 1 upon x square plus 1 upon x square plus 2 minus 2 dx, 1 plus 1 upon x square, x minus 1 upon x whole square 2 dx, 1 minus 1 upon x square x plus 1 upon x whole square minus 2 dx। Let x minus 1 upon x do 1 plus 1 upon x square dx is equals to du, x plus 1 upon x is equals to t, 1 minus 1 upon x square dx is equals to dt। It means du upon u square plus root 2 square minus t minus dt divide by t square minus root 2 square। It means 1 upon root 2 tan inverse u upon root 2 minus 1 upon 2 root 2 log t minus root 2 divided by t plus root 2 plus c। अब आप यहां पर u और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u और t की वैल्यू अब आपको यहां पर पुट करनी है। u और t की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए दो क्वेश्चन बन गए थे हमारे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कन्वर्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हमने अपनी तरफ से किया है, यानी इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
स्प्लिट किया तो यहाँ देखिए दो क्वेश्चन हमारे कन्वर्ट हो गए। अब आप यहाँ u और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन यू विल गेट आंसर इजीली। वन मोर थिंग कि यहाँ 1/2 भी था तो ये 1/2 जो है दोनों के साथ आएगा, जो हमने लिखा नहीं था इसलिए उस पर भी आपको ध्यान देना है। ये जो 1/2 हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय किया था, ये 1/2 दोनों पार्ट के साथ आएगा, इसलिए दोनों पार्ट के साथ हमें इनटू में 1/2 को भी इंक्लूड करना है। Next question is also important question. Root tan theta d theta let। अब आपको ये क्वेश्चन देखकर लगेगा कि ये तो पावर 4 है नहीं इसमें, तो कैसे होगा। tan theta इज x स्क्वायर या रूट tan theta इज इक्वल्स टू x भी कर सकते हैं आप। तो tan theta इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x dx अपॉन d थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव जो है वो हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा। It means d theta is equals to 2x upon sec square theta dx। sec square theta is 1 plus tan square theta dx 2। यहां देखिए x के प्लेस पे tan थीटा के प्लेस पे देखिए x स्क्वायर पुट करेंगे आप इसमें। तो इट मींस d थीटा के प्लेस पे यहां आ जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1। और क्योंकि रूट tan थीटा के प्लेस पे आपने यहाँ x लिखा था, ठीक है, रूट tan थीटा के प्लेस पर आपने x लिखा है और यहाँ जो है d थीटा के प्लेस पर जो है ये कंप्लीट आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x पावर 4। इट मींस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है x स्क्वायर से डिवाइड करना।
तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। टू इज 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए हमने इसे जो है प्लस 2 को प्लस 1 कर दिया हमने और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस किया। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन उसी तरीके से सिंपलीफाई होगा जैसे अभी किए थे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। देन आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं जैसे अभी अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था। तो देखिए tan थीटा के प्लेस पर x पुट करेंगे, रूट tan थीटा के प्लेस पर x। तो देखिए रूट tan थीटा के प्लेस पर हमने यहाँ x पुट किया और d थीटा के प्लेस पर हमने जो है 2x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 dx किया। दोबारा से देखिए tan थीटा इज x स्क्वायर, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा 2x dx d थीटा, dx इज 2x अपॉन sec स्क्वायर थीटा, d थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप tan थीटा के प्लेस पर यहाँ x स्क्वायर पुट करेंगे तो देखिए 1 प्लस